नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 60 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 25 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वाक, और ये किसके लिखे हुए हैं? ललित यद के लिखे हुए हैं। और इसको हम पढ़ तो पहले ही चुके थे, अब हम कर रहे हैं इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। देखिए, हमने पिछले जो हमारी वर्कशीट आई थी, हमने क्या जाना था? जो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत जिनका नाम है कवित्री ललित यद, उनकी काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। हमने कई बार पढ़ चुके हैं ये, है ना। उनकी जो काव्य शैली है उसको विशेष नाम दिया गया है और उसको क्या कहा गया है? वाक। उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से लोगों को बताया है कि मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आपको आडंबर का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और उसका पुरजोर उन्होंने विरोध किया है। चलिए, अब ये हम पढ़ने वाले हैं वाक थर्ड, और उसको समझने वाले हैं क्या कहना चाहती है कवित्री ललित यद इस वाक के माध्यम से। देखिए, कितना मनोहारी दृश्य है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बच्चों। ये देखिए, कितना अद्भुत है ना दृश्य दिख रहा है आपको, नेचुरल। यहाँ पे देखो, ये बोट्स दिख रहे हैं, यहाँ सन है, और ये इसके अंदर कैसे दिखाई दे रहा है ना, इसकी कांति पड़ रही है। और यहाँ पे ये आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 का वाक है ललित यद। ये कवित्री ललित यद हैं जो अपनी भक्ति कर रही हैं। तो चलिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब वो जो कवित्री है, जो ललित यद है, अब वो पश्चाताप कर रही हैं। अब क्या हुआ है, टाइम निकल गया है, तो अब क्योंकि धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है, वृद्धावस्था की तरफ वो बढ़ती जा रही हैं, तो अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने सीधी राह क्यों नहीं चली। मतलब मैं जैसे भगवान के पास से आई थी, इसी तरीके से अगर मैं सही रास्ते पर चलती, भक्ति का मार्ग अपनाती, तो आज ये दिन नहीं आता। अब वो रिग्रेट फील कर रही हैं, पछतावा कर रही हैं कि मैंने भक्ति का मार्ग तो छोड़ दिया और हठ योग का सहारा लेकर जो मैं अपने और ईश्वर के बीच एक पुल का निर्माण करना चाहती थी, उनके बीच की दूरी को अपने से कम करना चाहती थी, अब वो तो मैं कम ही नहीं कर पाई। मैं अपने प्रयासों में हठ योग की वजह से क्या हुआ, क्या करती रही? असफल होती रही। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, मुझे बुढ़ापा आ रहा है, मेरी उम्र घटती जा रही है, तो अब वो बड़ी चिंतित है। तो वो अब जेब टटोलने का मतलब, अब जब उसने सारी चीज़ों को एक के एक बाद छान कर देखा, उसको सब कुछ देखा, उन्होंने तोला कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा, हिसाब किताब करा सब कुछ, तो उन्होंने ऐसा लग रहा है कोड़ी न पाई, यानी कि अब उसको कुछ भी नहीं मिला। मतलब ऐसा कुछ भी काम नहीं मिला कि जो उन्होंने बहुत अच्छा करा हो और वो ईश्वर को ये कह सके कि हाँ ईश्वर, ये देखिए मैंने ये करा है, ठीक है। तो वो कह रही है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही व्यर्थ खराब कर दी। माझी को दूं क्या उतराई, और माझी से मतलब किससे? यहाँ पे ईश्वर से, भगवान से, कि अब मैं भगवान को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी, मृत्यु के बाद क्या कहूँगी कि भगवान जी मैंने ये अच्छा काम करा है। मैंने तो को पूरा का पूरा जो अपनी ज़िंदगी थी वो हठ योग में ही बिता दी। अगर मेरा जो जीवन है, माझी रूपी जो ईश्वर है, मुझे मेरे पुण्य कर्म पूछेंगे कि तुमने क्या पुण्य काम करा, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। तो कवित्री ललित यद इसी बात से चिंतित हो रही है कि हम लोग क्या करते हैं, समय ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, है ना। समय का सदुपयोग नहीं करते, ऐसे ही गंवा देते हैं, बेकार कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं सारी चीज़ों को, और फिर बाद में हम पश्चाताप करते रहते हैं। अब आप ही को देख लो बच्चों, आप 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, आप किसी भी मतलब और कोई भी, आप 9th 10th के बच्चों की बात ही नहीं कर रही, कोई भी किसी क्लास में पढ़ता है, हम ऐसे ही टाइम खराब करते जाते हैं कि कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, और जब लास्ट टाइम आ जाता है, जब एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, भाई अब कैसे करें, अब तो हमारा टाइम निकल गया, काश पहले से पढ़ लेते, अगर हम अच्छे से पढ़ लेते तो हमारे इतने नंबर आ जाते, किंतु हमने अच्छे से पढ़ा परंतु ऐसा हो जाता। तो ये किंतु परंतु यदि काश ये शब्द
आपको परेशान ना करे, इस वजह से बच्चों अभी भी टाइम है, अभी आपका नवंबर का लास्ट चल रहा है, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, अभी भी ला सकते हैं। कभी कवित्री जो ललद यद का यह हाल हो रहा है आपकी इस वाक में, आपका हश्र ऐसा ना हो, आपके पास कुछ हो करने को कि देखो हमने एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपके पास लिखने के लिए कुछ हो। ठीक है बच्चों, तो ये कवित्री ललित यद हमें समय का सदुपयोगी बता रही हैं। चलिए अब कर लेते हैं, इन्होंने जो प्रश्न दिए हैं इस वाक्य के हिसाब से करने को कुछ, जो वाक्य हमने पढ़ा तो अगर हमें समझ आ गया होगा तो हम फटाफट कर लेंगे। जेब टटोली कोड़ी न पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों भाव स्पष्ट कर देते हैं। जेब टटोली कोड़ी न पाई, कवित्री को अनुभव होता है कि यह जीवन भर हठी योगी साधना करती रही और लेकिन उसे कुछ प्राप्त न हुआ, उसकी जेब खाली ही रह गई है। तो ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। कवित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता ही चल गया है, पढ़ा है मैंने इतने अच्छे से। प्रस्तुत पंक्तियों में माझी शब्द से तात्पर्य ईश्वर से है। कवित्री चिंतित है कि अपनी मृत्यु के बाद ईश्वर को क्या दिखाऊंगी, है ना। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। छोटे छोटे से आसान से 4 क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं तो आप फटाफट कर दोगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी। प्रश्न नंबर 3, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती है कि समय अनमोल होता है और समय लौट कर नहीं आता, इसलिए समय रहते अपने को पुण्य कर्मों में लगा दो, अच्छा काम कर लो। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 जो आखिरी प्रश्न है इस आपकी वर्कशीट का, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है? तो इसका आंसर बच्चों, क्योंकि क्लियर नहीं है किस रूप की किस बात की कर रही हैं, तो हमने इस तरीके से दिया है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने एक भक्त के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है और वाक के माध्यम से, ठीक है, ये वाक है, ठीक है, मिसप्रिंट है, और वाक के माध्यम से धार्मिक आडंबरों का पुरजोर विरोध किया है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 60 और मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत मददगार रही होगी। और जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे चैनल। आपके एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं आपको रिवीजन करवाऊँगी। और बच्चों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना है, ठीक है, ये ज़रूर बताना है आपको लिख के, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।